Which of the following statement is correct for the modulus of resilience? Which of the following statement is correct for the modulus of resilience? Option A है maximum stress energy, it is the ratio of maximum stress energy and unit volume. B, ratio of maximum strain energy and unit volume. C, ratio of proof resilience and unit volume. And D, ratio of proof resilience and unit area. यहाँ पूछा जा रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, इस ऑप्शंस में से फाइंड करना है। ये जेईई एमसीक्यू है जो एसएससी जेईई 2018 में ये पूछा गया था, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया था, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। तो मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है? इसके लिए हमें समझना होगा सबसे पहले रेजिलियंस के लिए ये हमारा एक डायग्राम है जो है लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम, और ये इस डायग्राम का कर्व है। इस पॉइंट तक हम इलास्टिक लिमिट मानते हैं, इलास्टिक लिमिट, इस पॉइंट को ए नाम दिया। तो यहां तक हमारा इलास्टिक लिमिट है। रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस उसे कहते हैं, रेजिलियंस होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय कंपोनेंट विद इन द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी absorbed by a component within the elastic limit, without any permanent distortion, इसे हम कहते हैं रेजिलियंस। यानी कि ये हमारा इलास्टिक लिमिट है, तो इलास्टिक लिमिट के पहले कहीं भी किसी पॉइंट तक भी जो मैक्सिमम एनर्जी कंपोनेंट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है उसे हम कहते हैं रेजिलियंस। ये हमारा हो गया रेजिलियंस, RLI, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? रेजिलियंस। ये हो गया। अब इन केस ऑफ प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है? इसमें हमने जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया विद इन द इलास्टिक लिमिट, लेकिन इन केस ऑफ प्रूफ रेजिलियंस में क्या होता है? ये लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम है। तो इसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है कंपोनेंट का, वह होता है अप टू द इलास्टिक लिमिट। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, इलास्टिक लिमिट। इसमें जो इन केस ऑफ प्रूफ रेजिलियंस, ये प्रूफ रेजिलियंस, इसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है वो होता है अप टू द इलास्टिक लिमिट। यानी कि ये पूरा इलास्टिक लिमिट तक जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है विदाउट एनी परमानेंट डिस्टॉर्शन। ठीक है, और इसमें जो रेजिलियंस में है वो विद इन द इलास्टिक लिमिट है। ये हमारा हो गया अप टू द इलास्टिक लिमिट, इसमें प्रूफ रेजिलियंस इसे हम कहेंगे। ये कहलाता है प्रूफ रेजिलियंस। यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब बाय कंपोनेंट, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी absorbed by component up to the elastic limit, ये होता है
प्रूफ रेजिलियंस। अब प्रूफ रेजिलियंस हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्रूफ रेजिलियंस इक्वल्स टू यानी कि मैक्सिमम एनर्जी ऑब्जर्व बाय कंपोनेंट अप टू द इलास्टिक लिमिट, ये हो जाएगा लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम एरिया अंडर प्रूफ रेजिलियंस इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया अंडर लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम। ये कहलाएगा प्रूफ रेजिलियंस, यानी कि इज इक्वल्स टू वर्क डन, यानी कि लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम में जो वर्क डन हुआ उसे हम कहेंगे प्रूफ रेजिलियंस, यानी कि वर्क डन इक्वल्स टू इसमें होगा, अगर इसका हम प्रूफ रेजिलियंस निकालते हैं सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डायग्राम, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और यहां पे डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस यहां लेंगे तो ये हो जाएगा फोर्स, यानी कि फोर्स हमारा यहां पे हम एवरेज लोड लेंगे, ठीक है। सो एवरेज लोड इनटू डिस्टेंस। सो एवरेज लोड हमारा क्या हो जाएगा P/2 इंटू डिस्टेंस, यानी कि डिफॉर्मेशन जो वो होगा डेल एल। अब डेल एल इक्वल्स टू क्या है, डिफॉर्मेशन, यानी कि ये होता है सिंस यहां पे स्ट्रेन इक्वल्स टू होता है डेल एल बाय एल, तो यहां पे डेल एल क्या हो जाएगा एप्सिलॉन एल और डेल एल इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन एल, ठीक है। तो वर्क यानी कि प्रूफ रेजिलियंस क्या हो जाएगा पूरी तरह से, प्रूफ रेजिलियंस हो जाएगा 1/2 इंटू P इंटू एप्सिलॉन इंटू एल। P क्या होता है, P यानी कि लोड बाय एरिया, स्ट्रेस इक्वल्स टू होता है P/A, सो P इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए और P इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए, तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटू सिग्मा इंटू ए इंटू एप्सिलॉन इंटू एल। अब एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो रिलेशन होता है एप्सिलॉन के लिए, सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल्स टू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन, तो हम इसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल्स टू सिग्मा बाय ई। सो एप्सिलॉन इक्वल्स टू सिग्मा बाय ई, यानी कि 1/2 इंटू सिग्मा इंटू ए इंटू फिर यहां पे सिग्मा बाय ई इंटू एल, ठीक है। सिग्मा बाय ई, यहां जो टर्म हो जाएगा हमारा, अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू ई इंटू ए एल, ठीक है। ए एल क्या हो जाएगा, ए इंटू एल वॉल्यूम, और यही होता है प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस इक्वल्स टू होता है
सिग्मा स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे ई नीचे होगा, सॉरी, सिग्मा स्क्वायर बाय 2e इंटू वॉल्यूम। ये हो गया प्रूफ रेजिलियंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है। ठीक है, सो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होता है प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इक्वल्स टू, ये होता है प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि बाय वॉल्यूम। सो ये हो जाएगा प्रूफ रेजिलियंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2e इंटू वॉल्यूम इंटू वी। बाय यहाँ पे क्या करना है, वी करना है। सो ये कट जाएगा वी भी, तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2e, और इसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। सो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इसमें क्या है, प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ऑप्शन सी होगा करेक्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन बी में, इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी एट यूनिट वॉल्यूम, लेकिन ये स्ट्रेन एनर्जी कहाँ तक है ये इसमें नहीं बताया गया है। ठीक है, और इन केस ऑफ प्रूफ रेजिलियंस में ये स्पष्ट हो रहा है कि स्ट्रेन एनर्जी हमारा अप टू द इलास्टिक लिमिट है। तो प्रूफ रेजिलियंस यानी कि प्रूफ रेजिलियंस एंड इसका जो वॉल्यूम का रेशियो होता है उसे ही हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। सो ये है आज का क्वेश्चन। जय हिंद।